आप सबको जय मुस्की प्रियो। सुंदर शाम के अवसर फिर एक बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए कृपा किया से धन्यवाद। आप सबको परमेश्वर ने संभाला। सुबह से अभी तक प्रभु की कृपा में आप आगे बढ़े। दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर की कृपा में आगे बढ़ रहे, प्रार्थना में आगे बढ़ रहे, प्रवास में आगे बढ़ रहे, परमेश्वर के साथ कुछ सीखने के लिए दिल को बढ़ा रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना को बढ़ा रहे। इन दिनों में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। इन दिनों में लगातार विषय के साथ जब हम परमेश्वर के संग में बैठते हैं, प्रभु जरूर हमारे लिए कार्य करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में प्रभु हमारे लिए बड़े काम करेगा। विश्वास रखिए, विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में जाइए, प्रभु हमारे लिए बड़े कामों को करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उस वचन को पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 23 अध्याय उसका 5 कदम, प्रेज़ द लॉर्ड। Psalms 23 वर्स 5 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन 3 बातों को सिखाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले हम विचार करना है, हम किसके सामने रोज आते हैं, किससे प्रार्थना करते हैं, किसके सन्निधि में हम भय के साथ और नम्रता के साथ जाते हैं। वो परमेश्वर अखिलांड को बनाने वाला, सृष्टि करता हमारा मालिक, प्रेज़ द लॉर्ड, उस परमेश्वर के सन्निधि में तमाम परिहार, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लगातार सुबह शाम प्रभु के सन्निधि में आते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, मेरा विनंती को सुन, मेरा गिड़गिड़ाहट को सुन। मेरे जीवन में कष्ट है, मेरे जीवन में क्लेश है, मेरे जीवन में बीमारी है, मैं उठ नहीं सकता, जीवन के बारे में सोच नहीं सकता, आगे की परिस्थिति सोच नहीं सकता हूँ, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा जीवन का क्या होगा, मैं किस प्रकार इस जीवन को आगे लेके जाऊं। इस प्रकार के विचार करने वालों से परमेश्वर यहोवा कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम किस बात की चिंता करते हो? जीवन की तमाम चिंताओं को, क्लेशों को लेकर, प्रेज़ द लॉर्ड, आप शारीरिक क्लेश को उठाते हैं, मानसिक क्लेश को उठाते हैं, जीवन की वेदनाओं को लेकर, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके जीवन में आप डिप्रेशन में जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहता है, आपकी जीवन की तमाम समस्या मुझ पर डाल दो, प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपसे कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको सताता कौन है? आपका परिस्थिति, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको सताता होगा। हो सकता है आपका फाइनेंस आपको सताता होगा, हो सकता है आपके घर की समस्या आपको सताता होगा, हो सकता है आपके बच्चे आपके विरोध में खड़े होगा, हो सकता है आपके पति आपके विरोध में खड़ा होगा, हो सकता है पत्नी आपके विरोध में खड़ा होगा, बीमारी आपके लिए शत्रु बना होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तमाम बाधाएं यीशु के नाम से आज मैं प्रार्थना करता हूँ, जितनी बातें आपके विरोध में खड़ा है, शत्रु लगातार आपको गिराने के लिए, आपके घर के एक एक परिस्थिति को वो जानता है, आपको किस प्रकार गिराया जाए। हो सकता है आपको फाइनेंस में गिराया जाए, हो सकता है आपको प्रेज़ द लॉर्ड गलत संगति में गिराया जाए, हो सकता है व्यसन की आत्मा आपके जीवन में डाले ताकि आप गिर सकता है। आपकी कमजोरी शत्रु जानता है, आपसे अधिक कमजोरी शत्रु जानता है। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड सावधान हो जाइए, हालेलुया। शत्रु को प्रेज़ द लॉर्ड यदि झुकाना है, परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना सहित आएंगे, प्रभु जरूर कार्य करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है, तुम्हारे शत्रु के सामने मैं मेज बिछाता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितने लोग चाहते हैं मेरा शत्रु मेरे जीवन से नष्ट हो जाए, मेरे परिवार से नष्ट हो जाए, मेरे परिवार सुखी हो जाए, मेरा घर सुखी हो जाए, मेरा पति सुखी हो जाए, मेरा पत्नी सुखी हो जाए, मेरे बच्चे सुखी हो जाए, मेरा बिजनेस सुखी हो जाए। आज जितने लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में आना है, प्रभु के सामने जब हम प्रार्थना करेंगे, विषय को जब परमेश्वर के हाथ में देंगे,
प्रभु आपके शत्रु के सामने मेज को झुका परमेश्वर बिछाएगा। हालेलुया। शत्रु आपके सामने झुकेगा, परमेश्वर के सामने झुकेगा। आप अपनी आंखों से देखेंगे शत्रु का बल कितना घटते जा रहा। परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर के सन्निधि में जब बैठेंगे, आपका जीवन का शत्रु चाहे कितना भी बड़ा शत्रु हो, गोलियात समान शत्रु क्यों ना हो, परमेश्वर उसको झुकाएगा, परमेश्वर उसको गिराएगा, परमेश्वर उसको जमीन ध्वस्त करेगा। आप परमेश्वर के सन्निधि में बैठिए, प्रार्थना सहित बैठिए, परमेश्वर के सन्निधि में समय बिताइए। प्रभु आपके तमाम शत्रु को परमेश्वर आपके पैरों तले लेके आएगा। हालेलुया। दूसरी बात परमेश्वर का वचन सिखाता है, हालेलुया, वो है परमेश्वर उसने अपना सर को तेल से मना है। प्रिय, तेल क्या बताता है हमारे जीवन में? प्रभु का अभिषेक बता रहा है। हालेलुया। प्रभु का अभिषेक जिसके ऊपर मला है, जिसके ऊपर उंडेला है, प्रिय, उनके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ आता है। हालेलुया। जब अभिषेक का तेल आपके ऊपर मला है तो प्रिय याद रखना, आपके ऊपर परमेश्वर की एक अनॉइंटिंग है। प्रभु वचन में कहता है अभिषेक का तेल आपके ऊपर मना है, इसीलिए शत्रु लगातार आपके जीवन में परेशानी लेके आ रहा है। आपको दाऊद का जीवन पता है, जिस दिन से उसका अभिषेक हुआ है वो चैन से सोया न परमेश्वर जिया। हालेलुया। उसी प्रकार जब से आपके ऊपर अभिषेक होता है, शत्रु लगातार आपके जीवन में वार करता है, इसलिए कि आप प्रभु का बेटा ना बने, बेटी ना बने, परमेश्वर के सन्निधि में नहीं जाए, शाम को प्रार्थना नहीं करे, आराधना नहीं करे, प्रार्थना के समय नींद आ जाए, बाइबल पढ़ने के समय नींद आ जाए, और घंटों हम अलग अलग समय बिताने के समय पर शत्रु कभी परेशान नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर के सन्निधि में हम समय नहीं बिता पा रहे। परमेश्वर ऐसी बाधा है शत्रु लेके आने का कारण। परमेश्वर आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। इन दिनों में उस अभिषेक को पहचाना है। वो अभिषेक किसने दिया है? वो अभिषेक आपको शत्रु को हराने के लिए, दिन प्रतिदिन आपके विरोध में खड़ा होने वाला अंधकार की ताकत को झुकाने के लिए परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। इसलिए ताकि मेरा बेटा और बेटी हिम्मत से शत्रु का परमेश्वर सामना करे। यीशु के नाम से इन दिनों में परमेश्वर अपना अभिषेक को पहचाना है। प्रभु ने आपको क्यों चुना है? परमेश्वर ने आपको अभिषेक क्यों किया है? दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन किसी को परमेश्वर ने अभिषेक नहीं किया। अपने चुने को परमेश्वर ने अभिषेक किया। परमेश्वर इसलिए आज अपना अभिषेक को जानिए, घबराइए नहीं, डरिए नहीं। प्रभु का वचन कहता है आपका सर को परमेश्वर ने तेल से मना। परमेश्वर तीसरी बात परमेश्वर ने सिखाता है, मेरा कटोरा उबल रहा है। परमेश्वर आपके कटोरे में परमेश्वर देने वाला दाता हमारा परमेश्वर, इतना समृद्धि परमेश्वर, इतना आशीष आपको दे सकता है कि आपका कटोरा, आपका जीवन उसको समा नहीं सकेगा, आपके जीवन में उसको प्राप्त नहीं कर सकता। उससे बढ़कर आशीष परमेश्वर स्वर्ग से उंडेल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका कटोरा उमड़ रहा है। इस प्रकार परमेश्वर कहता है इतनी आशीष मैं दूंगा तो कभी विचार नहीं कर सकेगा, जीवन में कल्पना नहीं कर सकेगा। जब तुम मेरे चरणों में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, तुम्हारी अवस्था को बदल कर मैं इतनी आशीष दूंगा, इतनी आशीष दूंगा, इतनी आशीष दूंगा कि आपके जीवन का कटोरा ओवरफ्लो हो जाएगा, वो बहने लगेगा। इसका मतलब यही है आपकी आशीष दूसरों के ऊपर भी परमेश्वर वो आपके जीवन से देगा। परमेश्वर आपकी आशीष इतना भर जाएगा, आपके जीवन से आप दूसरों को भी प्रहार कर सकते हैं। परमेश्वर दूसरों को भी बांट सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का आशीष है। परमेश्वर लोग आपको देखकर आशीषित होने पाए, आपको देखकर परमेश्वर का नजदीक में आने पाए, आपको देखकर जीवित परमेश्वर को परमेश्वर पहचाने पाए। इन दिनों में परमेश्वर सवाल ये है कि हमारा कटोरा उबड़ रहा है। परमेश्वर इन दिनों में लगातार परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना सहित आइए। प्रभु आपके लिए ब्लेसिंग्स रखा है, अद्भुत पराक्रमी आशीष दिया है। प्रभु ने कहा मैंने तुझे तेल से अभिषेक किया है। परमेश्वर तेरे शत्रु को मैं झुकाऊंगा, तुझे डरने की जरूरत नहीं।
आज जितने लोग प्रार्थना में जुड़े, हिम्मत से आइए। परमेश्वर ने आपको चुना है। इस दुनिया में श्रेष्ठ लोगों को नहीं चुना है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। आज रात जितने लोग प्रभु के चरणों में आए हुआ, हर एक को परमेश्वर आशीष देगा। आपका कटोरा उभरेगा, आपके घर की परिस्थिति बदलेगा, आपके बच्चों की परिस्थिति बदलेगा, आपके फाइनेंस बदलेगा, आपके तमाम क्षेत्रों में परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए, इस वचन को रिसीव करिए। प्रभु ये वचन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरा परिवार के उद्धार के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, सुंदर वचन आज हमारे जीवन में दिया। आज परमेश्वर सबसे बड़ा दाता तू है। तूने सिखाया जीवन में परमेश्वर, चाहे कैसा भी शब्द क्यों ना हो, प्रभु तू उसके सामने मेज बिछाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे झुकाता है, उसे हमें मेल में लेके आता है। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर के जन के विरोध में कार्य कर रहे हैं, तमाम लोग परमेश्वर तेरे चरणों में झुकने पाए। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड लोगों के जीवन में जो शत्रु कार्य कर रहा है, तमाम शत्रु को धमकाते हैं। यीशु के नाम से धमकाते इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शत्रु हारने पाए, उनकी जीवन की अवस्था बदलने पाए, जीवन का क्लेश दूर होने पाए, प्रेज़ द लॉर्ड गरीबी दूर होने पाए, फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ने पाए, उनकी घर की अवस्था बदलने पाए। लोग कहने पाए ये आशीषित होते जा रहे हैं, क्योंकि तेरा कटोरा स्वर्ग से प्रेज़ द लॉर्ड तू भर रहा है। हमारे कटोरे में प्रेज़ द लॉर्ड तू उमड़ रहा है। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड लगातार तू आशीष को बहाने वाला परमेश्वर, ओ हालेलुया, हमारे कटोरे में से बहकर दूसरे की ओर फ्लो होने पाए। होने दे प्रभु, यीशु के नाम से होने दे। इन दिनों में वो आशीष बढ़ने पाए, वो आशीष लोगों के ऊपर, दूसरों को भी हम प्रहार करने पाए। यीशु के नाम से होने दे। तमाम जीवन, तमाम प्रार्थना सहित जितने लोग परिवार में जुड़े हैं, तमाम की अवस्था बदलने पाए। पिता परमेश्वर तूने प्रार्थना सुनाए से धन्यवाद, विनंती सुनाए से धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। इन दिनों में प्रार्थना में लगातार जुड़िए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम को करेगा। विश्वास के साथ आइए। परमेश्वर आपके फाइनेंस को ठीक करेगा, आपके बिजनेस को ठीक करेगा, आपको नौकरी से ब्लेस करेगा, आपके जीवन के तमाम क्षेत्रों में परमेश्वर आपको उन्नत स्थान में ले जाएगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।